सूरजपुर SECL विश्रामपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय के सामने संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक यूनियन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने महाप्रबंधन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एटक यूनियन अध्यक्ष अजय वर्मा और उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि SECL के महाप्रबंधक और अधिकारियों की मिलीभगत से विश्रामपुर क्षेत्र में लगातार अवैध कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां उन्होंने आए दिन लोहा चोरी, कोयला और SECL के कटरों को रहने वाले अवैध प्राइवेट लोगों और कटरों के नाम पर हुए 20 करोड़ रुपए के हुए घोटाले के बारे में भी कहा कि कैसे SECL के महाप्रबंधक और उच्च अधिकारी और सिविल के अधिकारी और ठेकेदारों से साठगांठ करके कैसे ठेकेदारों और अपने आप को लाखों रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं यूनियन के नेताओं ने कहा कि आए दिन लोहा चोरी होने की शिकायतें भी मिलती आ रही है कि कैसे पिकअप और ट्रकों में भरकर लोहा ले जाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व SECL के गात्री खदान से लोहे के नए पूर्वजों का ट्रक भरकर SECL की गाड़ी में विश्रामपुर वर्कशॉप भेजा गया, जहां की SECL के अधिकारियों की मिलीभगत से उस ट्रक को कुमता कॉलोनी से ले जाकर चोरों के साथ साठगांठ करके बेचने की फिराक में थे। लेकिन एटक यूनियन को पता चलने के बाद उस ट्रक को थाना विश्रामपुर में पकड़वाया गया, लेकिन थाना महाप्रबंधक की मिलीभगत से कोई केस नहीं हुआ और SECL के अधिकारियों की मिलीभगत से रात 10:30 बजे स्टोर को खोलकर ट्रक को खाली करवा दिया गया और महाप्रबंधक की मिलीभगत से खराब मशीनें और CHP का स्क्रैप पर टेंडर करवाकर कबाड़ में बेच दिया जाता है और उसी की आड़ में सभी को अभी तक टन लोहा खदानों से पार हो चुका है। अभी भी लगभग 100 से 125 टन लोहा पार करने का इरादा था, लेकिन जब एटक यूनियन को इसके बारे में पता चला तो उनके द्वारा नजर रखी गई, जिसके बाद अभी तक लोहा पार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 4 बन का तो पता नहीं चला और रोज अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन SECL के महाप्रबंधक और अधिकारियों के अपने कर्मचारियों का कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि कई जगह पर कैमरे खराब हो चुके हैं, लेकिन SECL के द्वारा आज तक कैमरे भी नहीं बनवाए गए, जहां की चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन वे कर्मचारियों के साथ मारपीट करते रहते हैं, लेकिन ना तो SECL के द्वारा नए कैमरे लगवाए जाते हैं और ना ही पुराने कैमरों को ठीक करवाया जाता है। वहीं नेताओं ने कहा कि SECL के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक अपने ही पैसे लेने के लिए दौड़ना पड़ता है, ना तो उनकी ग्रेजुटी मिलती है और ना ही अपने फंड के पैसे मिलते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको 2-3 साल हो गए लेकिन आज तक पैसे नहीं मिले, जबकि नियम में देखा जाए तो रिटायरमेंट के 1 महीने बाद ही सबको पैसे मिल जाने चाहिए। SECL के रूल के मुताबिक अगर 1 महीने के अंदर पैसे नहीं मिलता तो उसका ब्याज भी सेकंड के द्वारा दिया जाता है, वहीं जो नहीं दिया जाएगा वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सेल्स के अधिकारियों के द्वारा पैसा लेकर कुछ लोगों को OT और संडे दिया जाता है, लेकिन लगातार 6 दिन ड्यूटी करने वाले कर्मचारी, ऑफिस की महिलाओं हो या फिर खदान में काम करने वाले पुरुष हो, उनको संडे नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो लोग अधिकारियों का पैसा खिलाते हैं उनको संडे और OT मिल रहा है। वही इनकी शिकायत करने के बावजूद आज तक महाप्रबंधक के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं उन्होंने कहा कि SECL के हॉस्पिटल की व्यवस्था भी बहुत लाचार है। उन्होंने कहा कि कई बेड टूट चुके हैं, सफाई कर्मचारियों के पास ड्रेस नहीं है, सफाई कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाए और भर्ती मरीजों को पौष्टिक आहार दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि दवाइयों की भी हॉस्पिटल में काफ़ी कमी रहती है। आए दिन जब भी डॉक्टर के पास कभी भी दवाई लेने जाते हैं तो दवाई हॉस्पिटल से लिखते हैं और 4-5 दवाई बाहर से लिख देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि SAP गड़बड़ी के कारण कर्मचारियों को वेतन अलाउंस का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तत्काल SAP के सिस्टम को दुरुस्त कराया जाए। वहीं अजय विश्वकर्मा के द्वारा कहा गया कि सभी खदानों में कर्मचारियों को पीने के लिए शुद्ध पानी और कैंटीन और रेस्ट सेलर और व्यवस्था करवाई जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 8 घंटे खदान में अंडरग्राउंड काम करना पड़ता है, लेकिन ना तो पंखे की व्यवस्था है और ना ही शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था है। वहीं उन्होंने क्षेत्र के खदानों में 8 से 9 महीने से लंबित TA मेडिकल बिल को भी तत्काल पास कराए जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आवास बंटन की बैठक तत्काल आरंभ कर पात्र कर्मचारी को आवास आवंटित करे, ना कि पैसे लेकर प्राइवेट लोग को कटार दिए जाएं, इनको तत्काल बंद करवाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि SECL के कट्टारों में आधे से ज़्यादा
प्राइवेट लोग घुसे हुए हैं, जो कि अधिकारियों के द्वारा पैसे लेकर उनको घुसाया गया है। लेकिन SECL के महाप्रबंधक और जिम्मेदार अधिकारी इनको संज्ञान में नहीं लेते, क्योंकि उनको इस महीने या हर महीने पैसा पहुंचता है। वहीं कोयला मजदूर संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन करने के बाद सेल्स के महाप्रबंधक के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी को भेजा गया और विज्ञापन लिया गया। वहीं अजय विश्वकर्मा और अटक यूनियन के कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी 80 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो अटक यूनियन 10 दिन के बाद लगातार धरना प्रदर्शन करेगी और SECL महाप्रबंधन के गेट को ताला मार देगी और लगातार आंदोलन जारी रहेगा। अगर बैठक बुला करके अगर नहीं की इस मामले को बता दीजिएगा महाप्रबंधक साहब। हम लोग को नहीं आ जाते तो पता चल जाता है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए।